Hello, hello, hello everyone. How are you all? I hope that you guys are doing really, really good and welcome back to the channel. आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही भारी मोटिवेशन लेकर आई हूँ. मेरे साथ में स्क्रीन शेयर कर रही है नम्रता. नम्रता, welcome to the channel. Thank you, ma'am. Good evening. Good evening, good evening, good evening. So बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ. I want to tell you one thing. You guys always keep asking me कि मैम 3 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगी क्या? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सिर्फ 3 महीने बाकी है. क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या हम एग्जामिनेशन ला सकते हैं? Can we kill it in the exams? And today we have a live example. नम्रता, जिन्होंने 3 महीने में अपनी पढ़ाई की and cleared it with like bomb मार्क्स आए. नम्रता, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि 3 महीने में, अभी क्योंकि एग्जाम में 3 महीने बाकी है, तो क्या 3 महीने में क्लियर कर सकते हैं एग्जाम्स को? Yeah, ma'am. क्या आपने We 3 महीने can. में अपनी प्रिपरेशन की? हाँ, ma'am. Three months are enough. परफेक्ट. तो Yeah. बच्चों, इसी के साथ क्या आप एक्साइटेड है नम्रता की मार्कशीट देखने के लिए? क्योंकि मैं मार्कशीट दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. सो लेट अस जस्ट सी हर मार्कशीट. मतलब नम्रता की इज वन ऑफ दोज मार्कशीट है जिसको देख के दिल खुश हो जाएगा. मतलब यू विल गेट सो एक्साइटेड. द मोस्ट मोटिवेशनल मार्कशीट. तो देख लो बच्चों, I'm going to be showing you the mark sheet. Oh my God. So if you see the score, नम्रता, आप अपना स्कोर अपने आप बताओ यार. चलो. Accounting 81, corporate and other was 73, cost and management accounting 79, taxation 76. Oh my God. सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आप ऐसे मार्क्स आएंगे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मतलब ऐसे 70s, मतलब अलग ही लेवल पे मार्क्स आए? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसे मार्क्स? I was quite sure that I would clear the exams, and I was expecting around like 250 marks, but 309 is something like I did not expect But this from score, ICAI. I'm sure this score is, मतलब अगर ये तो आपने सिंगल ग्रुप अपीयर किया, अगर आप बोथ द ग्रुप्स के लिए अपीयर कर रहे होते तो आपका आज ऑल इंडिया रैंक होता. Yeah, I really regret that. कोई बात नहीं यार, ऐसे स्कोर आ जाए तो फिर क्या क्या, और किसी को क्या चाहिए यार, क्या चाहिए. सो बच्चों, क्योंकि आप अभी स्कोर को देख सकते हो, पहला क्वेश्चन नम्रता मेरा आपसे ये रहेगा. यार स्कोर इतने ब्रिलियंट है, स्पेशली आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में इतने तगड़ा स्कोर आया. आई वांट टू आस्क यू, व्हाट वाज द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स? I used to mark the difficulty level of each question every time I solve. I used to solve it like at least 3 times in writing. Whichever I felt difficult, I had marked it up to the end of the day, like एग्जाम डे तक मैंने मार्क करके रखा था उसको. अच्छा, तो व्हाट यू मीन टू से इज कि आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लिख के 3 बार प्रैक्टिस किया, कम से कम सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को? यस मैम. अगर हाँ. if I felt like I would present the answers perfectly in the exams, then I would mark it up like I can do it, and I would just see it through. अच्छा, सो व्हाट यू मीन टू से इज जब आप लिखते थे तो आप क्वेश्चंस को मार्क कर देते थे कि कौन सा मैनेजेबल है, कौन सा नहीं है, एंड व्हिच यू कुड नॉट मैनेज, व्हिच वाज डिफिकल्ट, यू एटलीस्ट प्रैक्टिस्ड 3 times in writing. Yeah. That is the secret of such good marks in practical subject. Yeah. और अगर नम्रता, if I can't just take my eyes off your mark sheet, but tell me one thing, आपकी थ्योरी में इतने नंबर आए हैं यार, मतलब how did you do it? Like थ्योरी में ऐसा स्कोर लाना is like crazy. How did you score such good marks in theory? I like to study in the morning. 2 hours I would dedicate to law, especially. And writing में मैंने I had revised it like 5 times, and writing practice मैंने 2 to 3 times ऐसे ही कर लिया था. अच्छा, मतलब हर क्वेश्चन आपने लॉ का, मतलब पूरा पूरा चैप्टर आपने लॉ के लिख के निकाले या फिर फ्यू पर्टिकुलर क्वेश्चंस? After every concept जो भी questions आते थे, I used to write that up and sum it up in a summary way. अच्छा, सो बेसिकली व्हाट यू मीन टू से इज कि आपने नोट्स बनाए थे लॉ के? हाँ. अच्छा, और सेल्फ मेड किया था. ओह वाओ. और कितनी बार आपने रिवाइज किया लॉ को, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट्स? लॉ को 5 times रिवाइज किया था.
वाओ वाओ वाओ। ऑल्सो यार मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि यार प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है थ्योरी सब्जेक्ट में। आपने हाँ प्रेजेंटेशन कैसे, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं बट एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। सो व्हाट आई वांट हाँ। टू आस्क यू इज कि आपने ऐसी क्या चीज प्रैक्टिस की जिससे आपको 73 मिला है लॉ में, मतलब इट्स नेक्स्ट लेवल। आपने क्या, कैसे प्रेजेंटेशन कैसे सीखा? Answers I used to picturize in mind, present it down, and then compare it with the suggested answers of ICAI. Agar I felt like somewhere I'm going wrong, I used to correct it right then and again practice it another time. ऑल राइट, सो व्हाट यू मीन टू से इज कि आपने अपने जो आंसर, जैसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते थे, मतलब सजेस्टेड आंसर के साथ मैच करके कि कहाँ गलत जा रही हो, दैट्स हाउ हाँ यू लर्न। yeah. वाओ 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 वाओ। Art, हाँ। RTPs MTPs में मैंने किया था and अच्छा, MCQ आपने booklet. आपने कितने अटेम्प्ट के आरटीपीस को प्रैक्टिस किया? Um, Almost how much ever I could find it, I did all. 2018 तक तो मैंने perfectly किया था, उसके पहले का सिर्फ देखा था एक बार. वाओ, तो मतलब आपने कम से कम अराउंड आपके 4 to 5 अटेम्प्ट्स के आरटीपीस आपने किए हैं यहाँ पे। हाँ या मैम. या ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट, दैट्स अमेजिंग अमेजिंग नम्रता, मतलब वंडरफुल। तो मतलब आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जितने आरटीपीस आप प्रैक्टिस करते हो वो बहुत बेनिफिशियल होता है राइट? मतलब आरटीपी से एक आइडिया मिलता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्या या कोई यस क्वेश्चन मैम. रिपीट होकर आया आपने जो आरटीपी में प्रैक्टिस किया था? हाँ रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिलते हैं, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट. वो एग्जाम में ऐसे रिवाइज हो क्वेश्चन जाता आए है जो भाई. आपने आरटीपीस में किए थे एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में आ गए? हाँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आते हैं and most of the times it will be so similar that if you revise it multiple times it will become so easy to present. I'm sure, wonderful. And this time everybody faced so much problem in taxation. A lot of students could not clear group 1 because of taxation. What was your approach to study taxation? Taxation in that format मैंने prepare करके रखा था, like whatever possible elements are there in each head of income I prepared a format for that. Revise करती थी daily. I used to see that format and practice at least one question. अच्छा। MCQ booklet ICAI ने जो provide किया था, I solved every question of it. And वाओ। also like जितना problems हो सकता है I solved everything. IDT के लिए again revision 5 times. रिवीजन Theory. 5 times फॉर आईडीटी एंड डीटी के लिए एटलीस्ट एक क्वेश्चन यू यूज टू सॉल्व एवरी डे। Yeah. वेरी गुड। ऑल्सो नम्रता, ऐसी कौन सी हैबिट्स थी which you feel really helped you getting such good marks in your exams? Like what are those habits जो अभी, like अभी 3 months are left, right? All the students Hmm. are preparing for their exams. What is Yeah. your suggestion to them कि उनको अपने स्टडी स्केड्यूल में ऐसी कौन सी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए? What should they include so that they can get good score or maybe clear in their exams? I would say like dedication maybe. मतलब मुझे एक दिन अगर I did not study for a day also I would feel like so empty. I'm I sure. have done some mistake or something like that. So first one is dedication. Dedicated रहो Yeah. यार, मतलब जो भी हो जाए you have to be dedicated. Even if you start when it is just 2 months far, but you have to be dedicated with what timetable you have prepared. That's Correct, it. correct, correct. And did you make any timetable? Did you make any study targets जिससे मदद मिली to complete the subjects on time? मैंने like time wise नहीं बनाया था, but I had like syllabus को मैंने break down किया था and had in mind कि इतने देर में I have to complete it off. अच्छा, so basically you divided the entire timetable in the number of days that you had, and तब Yeah. आपको पता चल गया मुझे हर दिन में कितना कितना करना है ताकि मेरा सिलेबस कितना. कंप्लीट हो हाँ. जाए। Yeah. अरे वाह, ओके। एंड अच्छा चलो मैं आपसे एक क्विक राउंड ऑफ आपके साथ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को रिलेटेड। आपको एक कुछ कुछ थोड़े से पॉइंट्स में डिस्क्राइब करना है कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है? लेट मी, Yes. चलो Yes. आई ओपन योर मार्कशीट एंड देन लेट्स टॉक। अच्छा मुझे बताओ कि अगर किसी को अकाउंट्स में एग्जाम्पशन स्कोर करना है तो उसकी की क्या रहेगी? उसकी
I guess writing में sums को practice करना and mark the difficulty level, solve it again and again and again. ऑलराइट, कॉस्टिंग का अप्रोच कैसा रखना चाहिए अगर किसी को कॉस्टिंग में 79 स्कोर कर रहा हो तो? Costing में concept must be clear. सिर्फ स्टडी मैट के क्वेश्चंस एंड आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन भी करोगे तो it will be quite enough. Just that concept must be clear. That's it. Alright. So basically emphasis on concept clarity and practice the questions for costing from StudyMat and RTPs. Yeah. All right. And taxation, you have already discussed IDT 5 times and DT 1 question every day, right? Yeah. Perfect. नम्रता, जाते जाते मैं आपसे ये पूछना या आपसे जस्ट रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी बच्चे आपको अभी देख रहे हैं, बिकॉज यू डिड इट इन 3 months, आई वुड वॉन्ट यू कि आप उन्हें मोटिवेट करो, आप उनको कुछ बताओ कि आप जब गिव अप करने का सोचते थे या आपको ऐसा लगता था नहीं हो पाएगा, व्हाट यू यूज्ड टू थिंक, व्हाट वाज योर मोटिवेशन, ताकि क्योंकि आप इतना, आपका स्कोर इतना मोटिवेशनल है कि बच्चे आपसे मोटिवेट हो रहे हैं. So I'm sure I would want you to motivate students now. Go on. Like just be dedicated. Nothing is impossible. Even like I'm a science student. I come from a science background, and foundation say like this only had come. Just being dedicated is quite enough, I guess. Okay, just being dedicated is quite enough. Yeah, ma'am. So everybody can do it in 3 months and get such good scores. Namrata, what do you say? Yeah, of course we can. So let's wish all the students जो अभी हमें देख रहे हैं, all the best. All the best. You will do it. All the best, everyone. All right, Namrata. और अगर किसी बच्चे को आपसे कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो अगर कमेंट सेक्शन में कोई बच्चा लिखेगा तो विल यू रिप्लाई टू देम? Yeah, sure, ma'am. I will. Perfect. तो बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो regarding your preparation, just ask her questions in the comment box and she would try her level best to reply. Perfect. Thank you so much, Namrata, for joining. And I'm so happy कि आपने मुझे join किया आज. And it's my pleasure. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Pleasure you too.